30 सेकेंड में आप हल कर दीजिएगा। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसमें ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा और क्या है tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पेन ले लेते हैं, रेड वाला पेन ले लिए। उसके बाद देखिए बताते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए ये त्रिकोणमिति का क्या होता है, फार्मूला होता है, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसमें देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि आपको पता है ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाने पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बट्टा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये लिख देंगे। अब फिर से इसको हम चेंज करेंगे। सेक को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप सब पढ़े होंगे सेक सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। तो सेक की जगह पे 1 बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए सेक के जगह पे 1 बट्टा कॉस थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट हो जाए बट बड़ा बट्टा हो जाएगा। उसके बाद अब आगे आपको देखना है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे चेंज करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 बट्टा क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इतना तक लिख देंगे, आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा गुना, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये 1 नीचे रहेगा। अब क्या करेंगे 1 और साइन स्क्वायर थीटा में गुना कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 में गुना कर देंगे। तो ये करेंगे 1 और साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, बट्टा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। साइन बट्टा कॉस आप पढ़े हैं tan होता है, साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan होता है, और दोनों में स्क्वायर लगल है इसलिए tan स्क्वायर थीटा होगा। आपको आंसर जहां पे tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है वहां पे आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर डी में tan स्क्वायर थीटा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की कोशिश करते हैं, यदि यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो, यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ये मान ज्ञात करना है थीटा का, तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हल देखिए ज्यादा कुछ नहीं, ये जो √3 है ना इसको नीचे लेके चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, ये √3 इधर गुना में है तो उधर बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए, 2 बट्टा √3 किसका मान होता है, तो 2 बट्टा √3 होता है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है, 60 डिग्री का मान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 अगर हल करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 होता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर से उसी तरह क्वेश्चन है, तो अपना सब क्या करेंगे, ये √2 जो है ना गुना में बराबर की साइड लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, ये 1 रहेगा और ये √2 क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा 1 बट्टा √2। अब बताइए cos थीटा कितना का वैल्यू 1 बट्टा √2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √2। इसमें जो 45 डिग्री होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन में 45 डिग्री है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं तो लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर कितना 3/5। अच्छा ये ओरिजिनल में जो है ना 3/5 क्या है पता है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है कि क्या होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण होता है।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण। अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 3, और हमें क्या निकालना है, बेस आधार निकालना है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो आधार का मान ज्ञात करना है। आधार बराबर क्या, वाट। तो चलिए हम आधार का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे आधार का मान ज्ञात करेंगे, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है, आधार को हम शॉर्टकट में बेस लिखते हैं। ठीक, तो बेस बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए आप एच का मान कहाँ कितना है, एच का मान 5 है, तो आप 5 का स्क्वायर कीजिएगा। रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस पी, अब पी का मान कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब बताइए 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा, ऊपर में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर 25 में से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा। और रूट अंडर 16 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 4 होता है। इसलिए अपना बी मालूम चल गया कितना है, 4 है। और पी भी मालूम है कितना है, 3 है। और एच भी मालूम है कितना है, 5 है। तो अपना ज्ञात क्या करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कॉस थीटा का जब मान ज्ञात करना होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है, मतलब बेस बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब बेस का मान तो पता लगा लिए अपना सबके कितना होता है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और एच का मान पहले से ही हमें पता है कितना होता है, 5, ये हो गया 5। तो 4/5 जहाँ ऑप्शन होगा वही क्वेश्चन सही होगा। देखिए 4/5 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन हल करना चाहेंगे तो लिखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें दिख रहा होगा 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो फिर बच क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। 9 तो कॉमन ले लिए। और आपको तो पता है त्रिकोणमिति का ये तो फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पूरे जगह पे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है, तो 1 लिख देंगे तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो आप मिनटों में हल कर सकते हैं। कुछ नहीं, ये जब मान दोनों मिला के जब 90 पुरता है ना, ये दोनों कट के उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 गुना 2 कितना हो जाता है, 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। लेकिन अपना सबका इसे नहीं बनाएंगे, अगर सही से बनाना है तो 2 साइन थीटा। अब देखो हम इसे 38 को बदल के थोड़ा लिखना है, बदल के क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 90 माइनस 52। अब देखिए 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 38। अगर हमको 4 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 बराबर भी 4 होता है। इसी तरह हम 38 को 90 माइनस 52 लिख दिए, और नीचे में क्या है, नीचे में जैसे तैसे लिख देंगे cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री हो गया। इसी तरह अब ये 2 साइन थीटा, साइन थीटा। अब आप सब पढ़े हैं साइन थीटा, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस बी, कॉस बी होता है। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो कॉस बी होता है। यहाँ साइन के जगह हम कॉस लिख देंगे और बी लिख देंगे, ये ए हुआ और ये क्या हुआ, बी हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2, और क्या लिखेंगे, कॉस बी, बी कहाँ है 52, तो 52 लिख देंगे, बट्टा नीचे क्या है cos 52, तो cos 52 लिख देंगे 52। अब देखिए cos 52 कट गया, बच कितना गया, 2 बच गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जहां पे ऑप्शन नंबर ए में 2 है तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2। इसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर रूट अंडर 3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत भारी क्वेश्चन है नहीं, ये तो डायरेक्ट सवाल ही पूछ दिया है। अगर आपको थोड़ा भी त्रिकोणमिति सारणी का वैल्यू पता है तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। टेन कितना डिग्री का मान रूट अंडर 3 होता है, तो आपको पता है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट अंडर 3 होता है। तो जहाँ पे टेन 60 डिग्री होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टेन 60 डिग्री है, इसका मान रूट अंडर 3 हो जाएगा, सॉरी टेन
टेन थीटा बराबर रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट अंडर 3, इसलिए 60 लिख देंगे हम। इसी तरह हम अगर अगला क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखा है cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा, इसका मान क्या होगा, तो हम चलिए बनाते हैं। सर्वप्रथम हम काम क्या करेंगे इसमें, ये जो cos 60 डिग्री है इसका वैल्यू हम लिख देंगे, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पे दिया है और यहाँ भी cos 60 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू लिख देंगे। चलिए हम इधर बना लेते हैं इसी क्वेश्चन को। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू आप सभी को पता है, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप यहाँ पे cos 60 डिग्री की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ cos, अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, आप सबको तो पता ही है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पे हम 1/2 लिख देते हैं डायरेक्ट। अगर 1/2 लिखे हम यहाँ पे, चलिए cos 60 डिग्री के जगह पे हम 1/2 लिखते हैं, और क्या प्लस प्लस 1 है प्लस 1 लिखते हैं। नीचे cos 60 डिग्री है तो फिर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए अपना सबके एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, इसके नीचे भी एक होता है और इसके नीचे भी एक होता है। इसी तरह हम काम क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है, 2, 2 इकाई 2 तो 1 हो जाएगा, 1 दूनी 2 तो 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट फिर से ई दोनों का एलसीएम 2, 2 इकाई 2 1 हो जाएगा, माइनस 2 इसका 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ अपना सबके क्या कर लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे। अब देखिए जोड़ घटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ घटाव हम चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इसका जोड़ घटाव करते हैं। बताइए 1 और 2 कितना हो जाता है, 3, 3/2। अब ये बड़ा ब्रैकेट फिर 1 और -2। अच्छा बताइए -2 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा, -1 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। अब आपको समझ है ये भी 2 है ये भी 2 है, ये 2 2 कट जाएगा और माइनस नीचे नहीं रहता है ऊपर आ जाता है, तो इसलिए -3 हो जाएगा। जहां पे आंसर -3 होगा वही सही होगा, बी नंबर पे -3 है, यही सही होगा इसका। अब चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, अगर टेन 60 डिग्री का मान होगा, और ये सिंपल आवर्त वही जो है त्रिकोणमिति सारणी में से पूछ दिया है, आप सभी को मान याद करना पड़ेगा। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, क्या टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, या 1/√3 होता है, या 2/√3 होता है, या 1 होता है। तो आप सब याद किए होंगे, नहीं याद किए हैं तो जाके वो टेबल याद कीजिए पहले। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 में आप टिक लगा दीजिएगा, इसे याद करने वाला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर साइन साइन 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री का मान होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम बोर्ड में आता है, अगर आपको बनाना है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन 18 को हम दूसरे रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो साइन ऐसे लिख सकते हैं हम 90 - 72। अच्छा देखिए 90 में 72 घटाइएगा तो साइन 18 ही न बच जाता है, वही बात हम लिख रहे हैं, 10 बराबर 12 - 2। इसका मतलब 12 - 2 का मतलब भी 10 होता है। इसी तरह 90 - 72 का मतलब क्या होता है, साइन 18। तो अब हम आप क्या लिखेंगे, अब ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस बी, कॉस बी। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 90 - 72 को क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे cos 72 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos 72, इस इतना के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसके जगह पे हम cos 72 अगर लिख दें तो यह साइन एक को बदल देंगे, बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 72, और नीचे क्या है cos 72। अब बताइए cos 72 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक नंबर में आप टिक लगा दीजिएगा। इसी तरह अगर आप अगला क्वेश्चन बनाना रहा है, tan थीटा बराबर होता है। अब देखिए tan थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखल है cot 90 - थीटा, यही डायरेक्ट cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप इसका पहला क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आप टिक लगा सकते हैं। डायरेक्ट ये सब जो है ना फॉर्मूला है, और आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cot
90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हम कॉट को अगर बदलेंगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, ये मान यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। अच्छा बताइए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब आगे बताइए, इसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप ही सब बताइएगा। इसी तरह टेन 90 डिग्री का वैल्यू आप सबको पता है, टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। इसी तरह अगर आपको बनाना है तो करा निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और किसका मान 0 के बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। आप सब टेबल याद कीजिए, पता चलेगा कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह 13 आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन है, टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री और टेन 75 डिग्री और टेन 80 डिग्री। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात दिमाग लगाना है कि दो चीज को क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे, जैसे कि 90 पुर जाए। अच्छा, टेन 10 डिग्री और टेन 80 डिग्री मिला के 90 डिग्री नहीं पुर जाएगा, और यहाँ टेन 15 और टेन 75 मिला के 90 पुर जाएगा ना, बस यही करना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टेन 10 डिग्री इंटू ये वाला यहाँ पे लीजिए गुना है, अगर 2 गुना 4 गुना 6, इसको हम किसी रूप में भी लिख सकते हैं, 4 गुना 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, या और इसको हम बदलना चाहेंगे तो 6 गुना 2 गुना 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका वैल्यू 6 दूना 12, 12 चौक कितना होता है 48, यही होता है 6 चौक 24, 24 दूना 48। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छाक 48, सेम ही होता है। इसी तरह हम इसको टेन 10 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन 80, टेन 80, टेन 80। अब इसी तरह आगे टेन 75 लिख देना है, टेन 75 और इंटू टेन 15, क्या है कि इसके बगल में 15 है, तो टेन 15। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोगो मान का वैल्यू चेंज कर देना है। अब दूगो का वैल्यू चेंज कीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका वैल्यू अगर आपको बनाना चाहेंगे तो लिखा है, निम्नलिखित में से कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप ही बताइए कॉस थीटा किसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला है 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा जहाँ होगा उसके बराबर होगा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, 1 बटा साइन थीटा सी नंबर है, ये है, तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन आगे का देखना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। अब आपको हल करना है, तो देखिए 2 sin थीटा है ना, ये 2 को नीचे में लेके चले आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर 1, ये वाला हो गया, और ये 2 गुना में इधर है तो भाग हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है, साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब 1/2 की जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 1/2 की जगह पे साइन 30 डिग्री, तो वहां पे हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे, या थीटा का मान हमें निकल ही गया है। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, थीटा का मान लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो इसको हल करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 cot थीटा की जगह पे कितना लिखना है, 30 लिखना है, क्योंकि 30 अभी आया है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसलिए 30 यहाँ पे लिखेंगे। 30 स्क्वायर है कॉट, तो कॉट स्क्वायर दे देंगे, प्लस 3 है 3 दे देंगे 3। अब कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वही होता है, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 है प्लस 3 हो जाएगा। अब बताइए, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो √3 गुना √3 को 2 बार लिख देंगे, प्लस कर देंगे। जब 2 बार होता है 9 होता है, 9 फिर क्या बन जाता है, 3 हो जाता है वर्ग होने पे, सॉरी वर्गमूल होने पे। अब क्या करेंगे इसको, तो ये जोड़ा लग गया, तो 3 गुना, ये दोनों के बदले में एगो 3 लिखेंगे, 3 प्लस 3, ये 3 तिया 9 और 9 3 कितना होता है 12। इसका आंसर 12 जहाँ पे होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, और 1 नंबर में है 12, इसलिए ये हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। अब देखिए ये कितना हल्लुक है, इसमें जो है ना 2 दे दिया है,
कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान उठाएंगे, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, दो, एक का स्क्वायर एक ही होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 जहाँ इसका आंसर है वही आंसर हो जाएगा। 1/2 दो जगह ऑप्शन में है मिस्टेक से, इसलिए कोई एक इसमें लगा दीजिएगा। इसी तरह अगर नहीं जितना देखने में आपको लग रहा है, लिखा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले तो अपना सबके एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो नाम भी दे देंगे ए बी और सी। आगे कह रहा है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री हो। अब एंगल सी किधर है, एंगल सी ये है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब बताइए त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 मगर 90 डिग्री एंगल बन गया है, तो बच कितना गया है, तो 90 और बचा है। इसका मतलब है एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी का कुल योग कितना होगा 90, क्योंकि 90 बन ही गया है एक एंगल सी, ये दोनों मिला के 90 बनेगा, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। इसलिए ए प्लस बी का मान दिया है, कॉस लिखल है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 90 बच गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। अच्छा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 0 लिख देंगे। इसमें जहां पे 0 आंसर होगा, ए नंबर में 0 आंसर है, यही होगा। ए नंबर में 0 आंसर है, यही होगा। इसी तरह लिखा है अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम अगर यहाँ पे बनाना चाहेंगे, इधर बना लेते हैं। 2 क्या लिखा है cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए दो तो रहने देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर भी रहने देंगे, लेकिन cos 60 डिग्री का वैल्यू कह रहा है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 और 4 कट जाएगा 2 मरतबे, बच कितना जाएगा 1/2। 1/2 जहाँ पे आंसर होगा वही आंसर होगा, डी नंबर में 1/2 है, यही आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर 20 है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो, तो अच्छा आपको पता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, मतलब लंब बटा आधार। इसको हम क्या लिखेंगे लंब, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे आधार। आधार, अच्छा आपको लंब और आधार पता है, यहाँ दिया है टेन थीटा का मान होता है P/B, तो लंब और आधार दिया है। यहाँ पे क्या दिया है टेन थीटा बराबर लिखल है 8/15, आपको पता है कि P भी पता है और B भी पता है। अब अपना सबके ज्ञात क्या करना है, तो H ज्ञात करना है, H बराबर वाट। एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 15 का स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब देखिए यहाँ से आप एच का मान लिख सकते हैं, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 5 4 कितना होगा 9, 9 होगा, और 4 और 2 कितना होगा 6, और ये कितना होगा 2, 2। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर कितना मान निकल गया 269। अब देखिए ये स्क्वायर है उधर जाएगा रूट हो जाएगा, एच बराबर ये कितना होगा 269 रूट। अब देखिए 269 में इसको क्या करेंगे 17 का, ये है वर्गमूल, अब लिख देंगे 17। तो ये कैसे निकल गया, एच का मान भी निकल गया। हमें क्या पूछ रहा है कोसेक थीटा, तो अब आपको पता है कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P, मतलब H मतलब क्या होता है कर्ण, ये होता है कर्ण बटा P मतलब क्या होता है लंब। आपको पता ही है अभी ही हम कर्ण निकाले हैं 17 डिग्री, तो H की जगह पे हम क्या लिख देंगे 17, अब P पहले से ही निकला है, आपको पता ही है P का वैल्यू यहाँ अपना सबको बैठाए हैं P की जगह पे 8, तो पहले से ही P का वैल्यू 8 लिख देंगे। तो 17/8 जहाँ पे है वही उसका आंसर हो जाएगा।
कहाँ पे है 17/8, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में है 17/8, इसलिए इसका आंसर